बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग का सेकंड एक्सपेरिमेंट लेके हाज़िर हुआ हूँ। लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जाना था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और उनकी टाइप्स कितनी हैं और उनके हर एक फर्दर टाइप्स को हमने ब्रीफली जाना था। और उसमें मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो या मकदारें होती हैं जिनसे हम पैमाइश करते हैं किसी भी मटेरियल की। तो वो दो तरह की थी, एक बेसिक क्वांटिटीज़ और एक सेकेंडरी क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ वो थी जो कि खुद से अखज़ की जाती हैं या थemselves होती हैं, जैसे मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह। और इसी तरह जो सेकेंडरी क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेसिक क्वांटिटी से आगाज़ की जाती हैं, और वो कौन सी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के हिसाब से इनकी निकाली गई होती हैं। तो ये सेकेंडरी क्वांटिटीज़ फिर, और हमने इनके टेबल्स वगैरह जाने थे, उनके टेबल्स में और उनके सिंबल्स और फार्मूला देखे थे। आज मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट लेके सामने आपके हाजिर हूँ। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम जानेंगे स्टडी ऑफ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसमें सबसे पहले डायमेंशन के बारे में जानते हैं कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन आर आवर बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट सच एज लेंथ एन, mass m, and time t. Dimension is the expressions or notations of physical quantities in terms of symbols. यानी कि ये सिंबल्स कहलाते हैं। डायमेंशन मीन्स के जो हमने जितनी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उनके जो हमने सिंबल्स पीछे जाने थे वो क्या कहलाते हैं, डायमेंशंस कहलाते हैं। अब इसमें डायमेंशन ऑफ प्राइमरी क्वांटिटीज़ की क्या क्या है। एल इज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ, मास इज़ द डायमेंशन ऑफ मास, एम उसके बाद फिर टी इज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम, T capital is the dimension of temperature. इसी तरह डायमेंशन ऑफ सेकेंडरी क्वांटिटीज़ वो कौन कौन से, एरिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी क्वांटिटीज़ हैं वो उनके फार्मूलेज से आखिर होती हैं, उनके फार्मूलेज के ज़रिए उनकी डायमेंशंस बनते हैं। तो एरिया का फार्मूला के डेफिनेशन क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू लेंथ्स ऑफ सरफेस is called area. Mathematically area equal to L multiplied by L. तो L by L जो होगा इसका हमने स्क्वायर ले लेना, तो ये क्या इसका कहलाएगा, सिंबल कहलाएगा। इसी तरह वॉल्यूम का द स्पेस occupied by a meter is known as volume. We consider units Q to determine volume. मैथमेटिकली वॉल्यूम का जो आता है फार्मूला वो या डायमेंशन हम जो निकालेंगे L बाई डब्ल्यू, एल बाई एच। तो L मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई एल बाई, तो इक्वल टू एल क्यू कर देंगे, तो ये इसका डायमेंशन कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास स्पीड विस्कोसिटी का आ गया, और इसका मैथमेटिकली बताया हुआ है कि डिस्टेंस आवर टाइम टी आवर टी। तो टी को हमने ऊपर ले जाएंगे, एल के इक्वल करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जब जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसके ऊपर और कोई पावर होती तो वो माइनस, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एल टी -2 होता तो ये ऊपर जाके -2 हो जाता। तो इसी तरह अब ये नीचे आपको दिखाते हैं एसिलरेशन का, जैसे है ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये एसिलरेशन का इधर ये जो फार्मूला है विस्कोसिटी ओवर टाइम, तो टी एल टी -1, तो आवर टी। अब ये देखें इसको जब हम टी को ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। कैसे, एल ये जो टी है जब ऊपर जाएगा तो ये भी टी है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर टाइम है, तो टाइम का ये दोनों को जम कर देंगे यानी प्लस हो जाएंगे, तो -2 हो जाएगा, एल टी -2। इसी तरह प्रेशर की तरफ जाएं तो प्रेशर का जो डेफिनेशन, द फोर्स ऑफ पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज टर्म एज प्रेशर। मैथमेटिकली क्या है इसमें, प्रेशर फोर्स अवर एरिया इज इक्वल, हमने क्या करना है, प्रेशर को, अब यहाँ पे फोर्स का फार्मूला है और ये एरिया का फार्मूला है, ये आ गया फोर्स का, और ये हमारे पास क्या आ गया नीचे इसके
एरिया का। तो अब हमने एम एल जो ऊपर है, तो एल का जो फॉर्मूला है उसको हम सेट करने के लिए, तो एल को ऊपर जब लेके आएंगे -2 हो जाएगा, एल 2 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसका टेबल। तो टेबल पे हम जानते हैं कि इसमें डायमेंशन ऑफ प्राइमरी क्वांटिटीज़ की, तो प्राइमरी क्वांटिटीज़ की जो डायमेंशन है ये आपके सामने सारी शो हुई हैं। तो मास का क्या है, एम, लेंथ का एल, टी का टी आ गया, जो टाइम का टी है, और टी हमारे पास टेम्परेचर का कैपिटल जो टी है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एन, और इलेक्ट्रिकल करंट का आई आ गया। तो ये हमारे क्या है, प्राइमरी क्वांटिटीज की डायमेंशंस हैं। प्राइमरी क्वांटिटीज की डायमेंशन सिंपल एम एल टी और एन आई है, क्योंकि हर एक की एक सिंगल है। जबकि सेकेंडरी क्वांटिटीज की जो डायमेंशन है हमारी, वो मैथमेटिकली, या हम यूँ समझेंगे मल्टीप्लिकेशन के साथ हम हासिल कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे ये डायमेंशंस अब सेकेंडरी क्वांटिटीज़ आ गई, तो इसमें सेकेंडरी क्वांटिटीज़ हमारी कौन कौन सी है, एरिया है। अब इसका फार्मूला ए इज इक्वल टू एल लेंथ, यानी कि लेंथ बाई विड्थ। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, एल, ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई एल। तो इक्वली इसी हम क्या कर देंगे, एल स्क्वेयर कर देंगे इसको। इसी तरह वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम का वी इज इक्वल एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच, यानी बाय डब्ल्यू बाय हाइट, विड्थ, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो इसका जो डायमेंशन क्या बनेगी, एल मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि ये सारी लेंथ में है तो इनको लेंथ से मेजर किया जाता है, कि इंची टेप ली जाती है या कोई और ऐसा इक्विपमेंट लेके उससे हम इसकी करते हैं। तो इसका हमारे पास क्यूब आ जाएगा, एल क्यूब आ जाएगा। तो इसके बाद डेंसिटी है, डेंसिटी का हमारा फार्मूला आ गया, और उसके बाद उसका डायमेंशन आ गई, स्पीड आवर विस्कोसिटी आ गया, और उसके बाद हमारा इसका फार्मूला और डायमेंशन आ गया, एक्सीलरेशन, प्रेशर और वर्क। तो ये हमारी क्या आ गए, सारे के सारे सेकेंडरी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन। प्राइमरी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन हमने जानी, और उसके बाद हमने सेकेंडरी क्वांटिटीज़ की जानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डायमेंशंस का एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह समझ आ गई। ये थ्योरेटिकली जो आप पढ़ते हैं वही हम इसको प्रैक्टिकल में कि पीरियड्स में रिपीट करते हैं, एज एक्सरसाइज के तौर पर या एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको रिपीट करते हैं। तो नेक्स्ट मज़ीद एक्सपेरिमेंट के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी सही समझ भी आएगी। अल्लाह हाफिज़।